हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्विवेलेंट वेट के बारे में। ठीक है, अपना जो आज का टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता क्या, देखिए हमने इक्विवेलेंट वेट पढ़ने से पहले मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन को हमने डिस्कस किया था। अब अपना फर्स्ट यूनिट के अंदर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो नया टॉपिक है वो अपना इक्विवेलेंट वेट। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, देखिए अगर मैं फार्मूला की बात करता हूँ इक्विवेलेंट के वेट की, तो अपने पास क्या होगा, मोलिकुलर वेट बाय एक्स फैक्टर होता है। क्या होता है, मोलिकुलर वेट बाय एक्स फैक्टर होता है। अब ये एक्स क्या होता है अपने पास, व्हाट इज एक्स? एक्स होता है अपने पास, आप इसको इक्विवेलेंट क्या बोल सकते हो, फैक्टर बोल सकते हो, या फिर इसको वैलेंसी बोल सकते हो, इक्विवेलेंट वैलेंसी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये निकालते कैसे है एक्स? ये निकालने के लिए क्या होता है, देखिए अपने पास जो एक्स की वैल्यू आती है वो एसिड के बेस में अलग आती है और बेस के में अलग मिलती है। हम एसिड के केस में एक्स को, एक्स इज कॉल्ड बेसिसिटी इन केस ऑफ एसिड एंड एक्स कॉल्ड एसिडिटी इन केस ऑफ, किसके केस में हम कह सकते हैं, बेस। समझ में आया? तो ये होता अपने पास एसिडिटी और बेसिसिटी। हाउ वी कैलकुलेट दिस, अपने को ये कैलकुलेट करने तो कैसे कर सकते हैं। सपोज इन द केस ऑफ एसिड के केस में हम क्या करते हैं, देखिए जब अपने पास एसिड का केस आता तो क्या करते हैं हम, एसिड के केस में सपोज अपने पास कोई एसिड है, मान लिया अपने पास कोई एसिड है, HCl है। HCl अपने पास जैसे ही किसमें ब्रेक होगा, किसके अंदर, H पॉजिटिव, हम जब इसको पानी में डालते हैं तो वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। तो आप जो X अपने पास कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस मिले, कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस मिले, दैट इज आवर बेसिसिटी। एसिड के केस में क्या मिलती है, बेसिसिटी। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस इन, किसके केस में, नंबर ऑफ H आयन प्रोड्यूस होते हैं इन एसिड कॉल्ड बेस। क्या कह देंगे इसको, बेसिसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर x इक्वल टू कितना मिल गया, 1, मीन्स HCl की बेसिसिटी कितनी है, 1। एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4 का, H2SO4 का एग्जांपल ले लेते हैं। H2SO4 किस में ब्रेक होगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, इसमें ब्रेक हुआ तो यहां से कितने H पॉजिटिव मिले, 2 मिले। तो यहां पर बेसिक x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इसलिए H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इज 2। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इक्विवेलेंट वेट किसका, HCl का। तो इक्विवेलेंट वेट अपने पास क्या है, मोलिकुलर वेट बाय एक्स फैक्टर। आप HCl का निकालो, H2SO4 का निकालो, किसी का भी निकालो। मैं एक का निकाल के दिखाता हूं आपको, किसका, हम H2SO4 का निकाल रहे हैं। किसका, H2SO4 का निकाल रहे हैं। तो अपने पास फार्मूला क्या है, मोलिकुलर वेट बाय क्या, अपने पास एक्स फैक्टर है। अब मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हो, समझना क्या होता है मोलिकुलर वेट। अपने पास मोल वेट क्या होता है, मोल वेट निकालने के लिए आप यहाँ पर देखो H2SO4 का निकालना है। तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन अपने पास। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। दूसरा कौन अपने पास, सल्फर है। सल्फर का कितना मिलता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। मास नंबर होता है कितना, 32। नेक्स्ट अपने पास ऑक्सीजन
ऑक्सीजन कितना अपने पास 4 है, 4 है, कितने हैं 4 है, एक का कितना होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, इसको मिला दे तो अपना मिल जाएगा 98। तो मोलिकुलर वेट कितना मिला अपने को 98, मोलिकुलर वेट मिलता है 98। ठीक है, अब यहाँ से एक्स फैक्टर मीन्स एसिड की क्या मिलेगी, ये बेसिसिटी, एसिड की क्या होगी बेसिसिटी। ठीक है, तो कितना मिलेगा, कितनी है 2, इससे कैंसिल हुआ 49, मीन्स इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 49 ग्राम। समझ में आया? ठीक है, कर लोगे इस प्रकार से। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज H3PO4 में निकालते हैं, H3PO4 में निकालते हैं, जरा बताना कितना आएगा, एक बार देखो इसमें कितना आएगा, देखना बेटा। ठीक है, ठीक चल रही वीडियो। H3PO4 में कितना आएगा, वैसे तो आप यहां से डायरेक्ट देख के निकाल सकते हो कितना है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस थे, यहाँ पर एक था, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 हो गई थी, इसकी कितनी हो गई थी 2 हो गई थी। बट यहाँ पर देखना कितना है, आप डायरेक्ट यहाँ से देख के नहीं निकालोगे, ध्यान रखना, आप डायरेक्ट देख के नहीं निकालोगे। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए क्या करना आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए P डबल बॉन्ड O कितने हैं 4 है, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH। समझ में आया नहीं आया, यही बन गया H3PO4। क्या बना ये H3PO4। देखना कितना आएगा, एक यहां से, ध्यान से देखो क्या आएगा, एक तो यहां से ब्रेक होगा, एक यहां से और एक यहां से, तो कितने H आयन मिले, कितने मिले 3 H आयन, 3 H पॉजिटिव मिले अपने को, कितने मिले 3 H पॉजिटिव, 3 H पॉजिटिव मिले। तो अपनी बेसिसिटी कितनी आई, बोलिए बेसिसिटी कितनी आई, अपनी बेसिसिटी मिली 3, कितनी मिली 3। x इज इक्वल टू कितना मिला अपने को 3, x की वैल्यू कितनी मिलती है बेटा 3 मिलती है अपने को। समझ में आई नहीं है? चलिए और देख लेते हैं, अपने पास है H3PO3, बताना इसमें कितना आएगा। आप यहां से देखकर बताओगे तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा आप स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर देखिए कैसा बनेगा H3PO3 का। P डबल बॉन्ड O OH OH और एक हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ेगा। जो ये हाइड्रोजन है, जो ये हाइड्रोजन है और जो ये बॉन्ड बना हुआ है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ये कैसा है स्ट्रॉन्गेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये कैसा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये कैसा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बॉन्ड बीच में बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है। कैसा बनता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। देखिए ये नहीं टूट पाएगा ये बॉन्ड, और जो ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है वो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक है, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक है। इसलिए यहां से एक H निकलेगा और एक यहां से H निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ H कितने निकले 2। इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। समझ में आया? ठीक है, एक बार उतारिए इसको, उतारिए। उतार लिया, मिटा दे। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालना है? चलिए और भी देखते हैं कैसे निकालोगे आप। देखिए आपको H आइंस निकालने आने चाहिए। कितने H आइंस मिलेंगे आपको, यहां से 2 ही मिले। आप डायरेक्ट फार्मूले पे मत जाइए, डायरेक्ट फार्मूला पे नहीं जाना आपको, आप स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बना के देखिए कितने आएंगे। समझ में आया? तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पहले। चलिए देखते आगे, देखते क्या अपने पास। ठीक है, इस तरफ से मिटा देते हैं, तो यहां से मिटा देते हैं। अब हम और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी ये उतार लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए अपने पास नेक्स्ट अपने पास कौन सा H3PO2
क्या है अपने पास H3PO2 है। H3PO2 में देखिए क्या अपने पास स्ट्रक्चर बनाइए, P डबल बॉन्ड OH और क्या बनेगा अपने पास PO2 है, दो ही O है, तो एक अपने पास ये H और एक ये H। देखना जरा 1 2 3 हाइड्रोजन, दीज आर द 3 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये 2 रहे और एक फॉस्फोरस अपने पास। जरा देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था, जो ये बॉन्ड होगा इसके बारे में हम और जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे वहां पर और ज्यादा डिस्कस करेंगे किस प्रकार से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है। अभी आप जस्ट इतना ध्यान रखिए, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा और ये इसके कंपैरिजन में वीक बॉन्ड होगा, इसके कंपैरिजन में कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। इसीलिए यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद ये H पॉजिटिव आयंस देगा। कितने H पॉजिटिव मिले, 1, कितने मिले 1, इसीलिए X इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को 1। बेसिसिटी कितनी आई, H3PO2 की बेसिसिटी कितनी आई 1, ठीक है, कितनी बेसिसिटी मिली 1। इसलिए आपके पास जो यहां से मिलेगा आप यहां का निकालोगे मोलिकुलर वेट और बाई में कितना कर दोगे 1, जितना इसका मास आएगा, जितना इसका मोलिकुलर मास आएगा ये 1 से तो डिवाइड होने के बाद उतना ही आंसर मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट वही आंसर मिल जाएगा। तो ये था अपने पास एसिडिटी का, ठीक है, अपने पास क्या था एसिड के केस में बेसिसिटी निकालना था। तो हमने देख लिया इक्विवेलेंट वेट, हमने किसका निकाल के देखा, एसिड का देखा। अब हम इक्विवेलेंट वेट निकालते किसका, बेस का। चलिए इन द केस ऑफ बेस सेम फार्मूला रहेगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, कोल्ड, उसको क्या बोलेंगे, उसकी एसिडिटी बोलेंगे। ध्यान रखना एसिड के केस में बेसिसिटी बोला जाता है और बेस के केस में एसिडिटी बोला जाता है। ध्यान रखना एसिड के केस में क्या बोला जाता है, बेसिसिटी, और बेस के केस में क्या बोला जाता है, एसिडिटी। नंबर ऑफ OH आयन, क्या चीज, नंबर ऑफ OH आयन, कितने OH रिलीज होंगे। देखना क्या होता है, सपोज अपने पास है NaOH, क्या अपने पास NaOH है, किस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कितना OH नेगेटिव मिला, कितना मिला 1, इसलिए NaOH का X इक्वल टू कितना मिलेगा 1। क्या ये बेस है, बेस की क्या मिलेगी, एसिडिटी, बेस की क्या मिलेगी, एसिडिटी। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और ले लीजिए एग्जांपल KOH ले लीजिए, क्या अपने पास KOH है, KOH का क्या मिलेगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्या मिलेगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। कितने OH मिले 1, कितने मिले 1, इसलिए इसकी एसिडिटी कितनी मिली 1। X इज इक्वल टू कितना मिला 1। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं अपने पास। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, अपने पास है AlOH का थ्राइस, AlOH का थ्राइस। कितने OH, ये जब ब्रेक होगा AlOH थ्राइस, इट विल बी ब्रेक एंड गिव क्या 3 पॉजिटिव एंड 3 OH नेगेटिव। क्या मिलेगा 3 OH नेगेटिव। कितने OH मिले 3। X इज इक्वल टू कितना मिला 3। बेस है, बेस की क्या मिलेगी एसिडिटी, बेस की क्या मिलेगी एसिडिटी। कितनी एसिडिटी आई 3। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखना। कैलकुलेट, क्वेश्चन अपने पास, कैलकुलेट बेसिसिटी, एसिडिटी निकालिए, बेसिसिटी हमने वहां पर निकाली थी, ठीक है। एसिडिटी ऑफ किसकी, अगर आपसे कोई बोल ले एसिडिटी निकालिए किसकी, KOH की,
किसकी? KOH की। तो आप कहोगे जो एक KOH है इट विल बी गिव KH है K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव मिले? 1। कितना मिला? 1। सो एसिडिटी इज कितनी है? 1। एसिडिटी कितनी मिलेगी? 1। समझ में आया? यहां से अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, एक क्वेश्चन अपने पास, अगर हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट फॉर NaOH, इक्विवेलेंट वेट फॉर NaOH आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या था फार्मूला? बोलिए। मोलिकुलर वेट बाय एक्स फैक्टर। मोलिकुलर वेट बाय एक्स फैक्टर कितना मिलेगा आपको? NaOH का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कीजिए। सोडियम है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11, मास कितना होता है? आप अप्रोक्स लेते हो कितना? 23, अप्रोक्स कितना? 23। ऑक्सीजन कितना मिलता है? 1 ऑक्सीजन है, कितना? 16। और हाइड्रोजन 1 है, कितना? 1। कितना मिला? 40। कितना मिला? 40। तो यहां से मिल गया मोलिकुलर वेट 40 बाय एक्स फैक्टर। देखिए एक्स फैक्टर कितना है? यहां पर बेस है, बेस के केस में क्या निकलेगी उसकी? एसिडिटी। बेस के केस में क्या निकलेगी उसकी? एसिडिटी। तो एसिडिटी इसकी कितनी है? NaOH कितने ब्रेक होगा? Na प्लस OH नेगेटिव, 1 OH नेगेटिव, सो 1 एंड इट विल बी गिव 40 ग्राम। NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना निकला? 40 ग्राम। समझ में आया? अब यहां से आप एक फार्मूला बना सकते हो। जैसा हमने ये फार्मूला लिखा था, तो एसिड के केस में आप क्या लिख सकते हो? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय किसके केस में? अगर एसिड का केस है, किसका? एसिड का केस है, तो आप लिखोगे बेसिसिटी। क्या लिखोगे? बेसिसिटी। और अगर आपके पास इक्विवेलेंट वेट किसका निकाल रहे हो आप? बेस का निकाल रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? मोल वेट बाय एसिडिटी। ठीक है? चाहे वो फार्मूला दे, ये आप कोई भी फार्मूला यूज कीजिए, चाहे ये कीजिए, चाहे ये कीजिए, चाहे आप एक्स फैक्टर मान के कीजिए, सभी ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है बेस के केस में एसिडिटी होती है और एसिड के केस में क्या होता है? बेसिसिटी होती है। समझ में आया? तो ये था आज का टॉपिक अपना, इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? चलिए उतारिए इसको।